बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वकार ख़ान और आप देख रहे हैं वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डेंट के हवाले से कुछ बात करेंगे। मैं किसी दोस्त के पास गया, डेंटर है वो, और उसके पास एक गाड़ी खड़ी थी कल्टस, सुजुकी कल्टस न्यू मॉडल में खड़ी थी और उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बॉनेट में कुछ डेंट थे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वो बेचारा काफ़ी देर से लगा रहा, मेहनत करता रहा, डेंट उठाने की कोशिश करता रहा। और मालिक की तरफ से उसे ये भी कहा गया कि आप इसका ड्राई डेंट उठा लें। तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें चूंडियाँ पड़ चुकी हैं, इसमें ड्राई डेंट उठाना मुश्किल होता है। ड्राई डेंट के हवाले से भी आज आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ड्राई डेंट वहाँ पर उठाया जा सकता है जो कि कोई हल्की फुल्की दब हो, तो वहाँ पर ड्राई डेंट आसानी के साथ उठाया जा सकता है। और अगर इस तरह का मेन एक्सीडेंट हो और पीस में ज़्यादा डेंट हो जिसमें चूंडियाँ पड़ी हों, तो उसमें से ड्राई डेंट उठाना मुश्किल होता है। दूसरी बात, मालिक की तरफ से ये बात की गई कि कोशिश करना कि डेंट इस तरीके से उठे कि पता ना चले। तो जनाब, जब गाड़ी आप चलाते हैं तो आप उस टाइम थोड़ा सा एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत ये कि आप कहें कि पता ना चले। बहरहाल पता तो नहीं चलेगा कि डेंट हुआ भी है कि या नहीं, क्योंकि ऊपर से पुटीन लग जाएगी और पुटीन लगने के बाद कलर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि एक्सीडेंट हुआ था या नहीं। बहरहाल एक खुराफात हम लोगों के जहनों में ये होती है कि इस बॉनेट का जो डेंट उठाया जा रहा है, बॉनेट के अंदर से अगर आपने नोट किया हो तो कल्टस का बॉनेट को भी चेक कर लीजिएगा। उसके नीचे जो है ना, सिर्फ कल्टस का ही नहीं, हर गाड़ी के बॉनेट के जो ताले वाली जगह होती है जहाँ से लॉक होता है, यहाँ पर डबल चादर होती है और एक चादर दूसरी चादर के दरमियान तकरीबन इंच सवा इंच का फासला होता है और उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो अगर इस तरह का डेंट सामने वाली जगह पर पड़ जाए तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि इसकी सील तोड़ी जाए, इसका पल्ला खोला जाए, ऊपर वाली चादर खोलकर, और इसका डेंट उठाया जाए। तो इंतहाई आसानी के साथ इसका डेंट भी हो जाता है और सफाई के साथ भी हो जाता है। और फिर उसमें यह होता है कि उसमें पुटीन भी न लगने के बराबर लगती है। अब जिस तरीके से ये जनाब सील बचा रहे हैं कि यार इसकी सील भी बचाई जाए और काम भी अच्छा हो जाए, तो आपको यहाँ पर दो वो करने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे। दो में से कोई एक डिसीजन, अगर आप इसकी सील खोलते हैं और सील खोल के चादर को अलग करके उसका डेंट उठाते हैं तो आपकी पुटीन कम लगेगी। और अगर आप इसकी सील नहीं खोलते और इसी तरीके से डेंट उठाते हैं तो इस तरीके से डेंट उठाते वक्त आप सही तरीके से डेंट उठेगा नहीं, और जब सही तरीके से नहीं उठेगा तो फिर उसे कवर करने के लिए पेंटर को पुटीन की मेहनत करनी पड़ेगी और पुटीन लगेगी वहाँ पर। क्योंकि बॉनेट है तो बॉनेट को अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह जब बंद करते हैं तो ऐसे हाथ की हथेली से मतलब ज़ोर देते हैं और बंद करते हैं। और अक्सर बॉनेट को अगर थोड़ा सा ऊपर से भी छोड़ा जाए और बॉनेट में पुटीन ज़्यादा हो तो बॉनेट के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कलर हमेशा, मैं आपको हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि कलर कभी नहीं फटता, जब फटती है तो पुटीन फटती है, पुटीन क्रैक होती है, कलर कभी नहीं क्रैक होता। और अगर इतना डेंट जितना कि आप अपनी स्क्रीन पर ये बॉनेट में देख सकते हैं, अगर इतना डेंट के लिए आप गाड़ी को कंपनी ले जाएं, फ़र्ज़ करें नई गाड़ी है और आप कंपनी जाते हैं, तो वो आपको इतनी मेहनत करके इतना डेंट उठा के नहीं देते हैं। वो आपका डायरेक्टली एक बॉनेट उतारते हैं और दूसरा नया बॉनेट डाल देते हैं। और जब कंपनी वाले नया बॉनेट डालते हैं तो फिर उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, उसके ख़र्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो फिर यहाँ पर भी आपको दो डिसीजन में से कोई एक लेना पड़ता है। अगर आप नया बॉनेट डालते हैं तो आपका ख़र्चा होता है, अगर आप पुराना बॉनेट तैयार करते हैं तो उसमें आपको उसको भी कलर करना पड़ता है और कंपनी वालों के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर आम रूटीन में बात की जाए बाहर के कारीगर की, तो बाहर के कारीगर की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कंपनी वाले इतनी मेहनत नहीं करते, ना ही उनके पास इतना टाइम होता है कि वो इतनी मेहनत करते रहें और इसके डेंट उठाते रहें।
उन्होंने अगर इतना डेंट हो बोनट में तो यकीन जाने, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में हूँ और मुझे अंदाज़ा है, वो एक पीस उठाएंगे, उसको फेंकेंगे कचरे में और दूसरा पीस उठा के स्क्रैप में डालेंगे, पहला पीस और दूसरा नया पीस उठा के लगा कर उसे कलर करके आपके हवाले कर देंगे, और उनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर बाहर डेंटर की बात की जाए तो इतने डेंट के तकरीबन 2500-2000 रुपये ले लेते हैं, और उसके बाद जो है साथ मेहनत भी करते हैं। आपकी जो बोनट की सील होती है या आपकी गाड़ी की जो सील वगैरह होती है डोर की या उसकी, तो उसको भी बचाते हैं। अगर बाहर मुल्क की बात की जाए कि फ़ॉरेन कंट्री में जो है ऐसे डेंटों के साथ क्या किया जाता है, तो ऐसे डेंटों को मैं अक्सर देखता हूँ, तो उसमें वो लोगों के पास टोटल मशीनरी होती है और इस तरह का डेंट उठाने के लिए उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात यह है कि बाहर मुल्क वाले जो हैं फ़ॉरेन कंट्री में मैंने देखा है कि वो इतनी मेहनत भी नहीं करते। दूसरी बात, वो पुटीन के ऊपर भी इतना आसरा नहीं करते। पुटीन अगर ज़्यादा लगती है तो लग जाए, कोई मसला नहीं है, पर उनको चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए होती है। और पाकिस्तान में ये कल्चर है कि पुटीन भी ज़्यादा ना लगे, चीज़ भी ओरिजिनल हालत में हो और साफ़ सुथरी भले ना हो, उसके ऊपर मतलब हल्का फुल्का डेंट हो, हल्के फुल्का पेंट ख़राब हुआ हो, पर जेन्युइन होनी चाहिए। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जेन्युइन का जो कॉन्सेप्ट है ये कब ख़त्म होगा, और क्या इस जेन्युइन से लोगों ने क्या निकालना है। इंसान को अपनी बॉडी जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए। बाकी गाड़ियाँ तो बनती रहती हैं, एक नहीं दूसरी सही, दूसरी नहीं तीसरी सही। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट से निकलें, चीज़ साफ़ सुथरी रखें, चाहे वो बनी हुई ही क्यों ना हो, पर साफ़ सुथरी हो तो कोई मसला नहीं होता। कम से कम चीज़ अच्छी लगती है। आपकी गाड़ी पर आधा रंग होता है, आधा रंग नहीं होता, पर गाड़ी जेन्युइन चाहिए। आपकी गाड़ी की पुटीन क्रैक हो रही होती है, नीचे से अस्तर नज़र आ रहा होता है, उसको रिपेयर करने के बजाय उसको इसी तरह छोड़कर चला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई गाड़ी जेन्युइन चाहिए। फ़र्ज़ करें मैं आपको आपके कपड़े पहना देता हूँ, आपके कपड़ों में मैं कुछ जगहें फाड़ देता हूँ और कुछ जगहें जो हैं मतलब कोई और कलर में वो कर देता हूँ, पैबंद लगा के आपको पहना देता हूँ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो आपका यकीनन जवाब होगा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गाड़ी की मिसाल जो है ये भी इसी तरह से है। अगर आपकी गाड़ी में किसी जगह पर अस्तर नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ करें किसी जगह पर क्रैकिंग है, तो ये गाड़ी की तौहीन है। गाड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और गाड़ी की जो वो है कलर वगैरह वो सारा मेंटेन होना चाहिए, तो आप अच्छे भी लगेंगे गाड़ी चलाते हुए और आप देखने वाले को भी पसंद आएगी। बहरहाल पाकिस्तान का ये कॉन्सेप्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3-4 सालों में ये जेन्युइन के जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। जेन्युइन गाड़ी अगर आपको चाहिए तो फ्रंट की साइड से जो है ना ओरिजिनल कंडीशन में होनी चाहिए। उसकी कुछ वजूहात हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा कि अंदर जो फ्रंट इंजन रूम है वो क्यों जेन्युइन होना चाहिए। उस हवाले से मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह आपको सारी बातें उसमें खुल कर बयान करूँगा कि ये क्यों जेन्युइन होनी चाहिए। बाकी बाहर की तरफ से अगर गाड़ी ख़राब भी होती है तो उसे रिपेयर करवाएं और उसे अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करें। भले आपको पीस कलर करने पड़ते हैं तो कोई मसला नहीं है, कलर करवा लें, साफ़ सुथरी चीज़ रखें, उसमें आप अच्छे लगेंगे। मैंने आपको कपड़ों की मिसाल दी, अगर आपके कपड़े फटे हुए हों, कहीं आप आ जा नहीं सकते क्यों के कपड़े फटे हुए हैं, तो इस तरह गाड़ी का भी कलर का भी यही हिसाब होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।